हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुमार खुराना रवि आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एडु सिंपली पर स्वागत करता हूँ। मैथ्स के टॉपिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हमारा दूसरा दिन है और इसमें हम अलजेब्रा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। आप सभी ने इस वीडियो में आने से पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हमारा डे 1 का वीडियो जरूर देखा होगा ताकि आपके इनिशियल कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहे। चलिए तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो हम आ चुके हैं समेशन की तरफ। समेशन यानी कि योग पर हम सबसे पहले जानेंगे कि मोनोमियल यानी कि एक पदी अलजेब्रा को कैसे जोड़ा जाए। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया रहेगा कि 3x और 5x को जोड़ना है, तो यहाँ पे हम सिंपली लिख देंगे 3x + 5x। इसके बाद यहाँ ध्यान देंगे कि ABCD यानी कि ABCD को कहते हैं यहाँ पर वेरिएबल्स और काउंटिंग नंबर्स को कांस्टेंट कहते हैं। तो हम यहाँ ध्यान देंगे कि एक जैसा वेरिएबल रहेगा तभी उनको ऐड करना है, एक जैसा वेरिएबल रहेगा तभी उनको ऐड करना है। जो वेरिएबल है उस वेरिएबल को लास्ट में लिख देना है और काउंटिंग नंबर्स को ऐड करके लिख देना है, यानी कि यहाँ दोनों पर वेरिएबल्स x है और यहाँ पर आपको लिख देना है x और 5 और 3 जोड़कर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर है कि 3 यहाँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो भी एक पदी वाले, इनको कैसे जोड़ेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जिसके पास अपना साइन रहेगा माइनस उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे और इसे हम ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने इसको अरेंज कर दिया है और यहाँ 2a यहाँ पे प्लस माइनस इंटीजर का इस्तेमाल करेंगे, प्लस माइनस रहेगा तो साइन चेंज होकर माइनस आ गया, अब प्लस यहाँ पर 3a हो गया। अब इनको क्या करना है, एक जैसा साइन वाले को अरेंज कर दीजिए। 2 के आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस छुपा हुआ है और ये 3a है इसके आगे भी प्लस है, इनको एक साथ लिख लेना है ना। सेम साइन वालों को एक साथ लिखकर इन्हें ऐड कर दीजिए। तो 3 + 5 कितना, 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5a और माइनस जो 5a था उसको यहाँ लास्ट में लिख देना है। प्लस यहाँ पर साइन है 5a का, यहाँ पर माइनस साइन है 5a का, इसको हम माइनस करेंगे। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है, इसलिए हम इसको माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हम जोड़ेंगे बायनोमियल एक्सप्रेशन यानी द्विपदीय एक्सप्रेशन को। इसमें कैसे जोड़ते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ सवाल दिया हुआ है, दोनों ब्रैकेट में दिए हैं और यहाँ प्लस है। सबसे पहले हम यहाँ पे ब्रैकेट को हटा लेंगे। हमने यहाँ ब्रैकेट का हटाने का काम किया, यहाँ बीच में प्लस है तो ये प्लस साइन जो है सबसे यहाँ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा साइन से। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, प्लस 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 होता है। हमने यहाँ पर इनको ब्रैकेट हटाकर लिख लिया। अब एक जैसे साइन वालों को अरेंज कर एक जगह लिख देना है। 7x और 2x दोनों में वेरिएबल सेम है, एक जगह लिखा गया। फिर उसके बाद 9y आ गया प्लस में और -9 आ गया बिना वेरिएबल वाला, है ना। तो अब यहाँ जो एक जैसा वेरिएबल उनको जोड़ दीजिए, 7 + 2 यानी कि 9x हो गया, प्लस यहाँ पे बच गया आपको 9y और माइनस में 9। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया कि कॉमा की जगह यहाँ पे हमने प्लस लगा दिया है और यहाँ भी हमने एंड की जगह पे हमने कर दिया है प्लस। अब इसको हम लोग जोड़ रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे कि x² वालों को एक जगह हमने लिख लिया है, प्लस में x² फर्स्ट है तो और यहाँ पर हमारे पास x² प्लस वाला उसको हमने लिख लिया है, अब -4x² वाले को भी लिख लिया है। फिर इसके बाद हमने क्या किया है, x वाले को हमने लिखा है यानी कि 2x + 5x और हमारे पास यहाँ पर -3x है। हम बस यहाँ अरेंज कर रहे हैं, ठीक है ना, वेरिएबल के हिसाब से। अब हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं बचा, हमारे पास काउंटिंग नंबर है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास बच जाता है 1, 7 और यहाँ पर है 3। इनको हम लाइन से लिखकर अरेंज कर देंगे। इन्हें हम ऐड कर लेते हैं। x² + x² बन जाता है 2x² -4x² यहाँ रह जाएगा, 2x + 5x हो जाता है 7x, -3x रह जाएगा, है ना। और ये तो सभी ऐड हो जाएंगे तो बन जाएंगे 11। क्या हो जाएंगे, 11। अब यहाँ पर है कि प्लस में 2x² है, माइनस में 4x² है, इनको प्लस माइनस यानी कि माइनस होता है यानी घटाना पड़ेगा। तो 4 में से 2 घटा दीजिए, आ जाएगा 2। और घटाने के बाद जो बड़ा नंबर है उसके सामने वाला साइन यहाँ पर लगा देते हैं। घटाने के बाद बड़े वाले नंबर का साइन हम लगाते हैं, तो यहाँ पे -2x² बच गया और 7x - 3x कर देंगे तो यहाँ पे आ जाता है 4x और प्लस 11x हमारा ऐसे ही उतर जाएगा। हमने सीखा कि हॉरिजेंटली कैसे ऐड करते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे कि कॉलम मेथड से कैसे हम ऐड करेंगे। यहाँ पर हमारे पास 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, पहला, दूसरा और ये तीसरा। हमें इसे कॉलम में मतलब ऊपर से नीचे इसको अरेंज करके ऐड करना होगा। तो हम सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, बाकी दूसरा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बिना साइन का, याद रखिएगा बिना साइन का, जो यहाँ पर वेरिएबल है जस्ट उसके नीचे ही आपको लिखना होगा, ठीक है। जैसे यहाँ 5a है तो 5a के जस्ट नीचे 3a वाला यहाँ लिख देंगे और b के नीचे लिखेंगे b वाला और c के नीचे लिखेंगे 2c, है ना। अभी हमने यहाँ साइन नहीं दिया है। फिर उसी प्रकार तीसरा जो यहाँ पर हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये भी वैसे ही अरेंज कर देंगे, यानी फर्स्ट में आपको 2a वाला लिखना है, सेकंड में आपको b वाला यानी कि 5b आ जाएगा, इसके बाद थर्ड वाले में आपको यहाँ पर 3c लिखना होगा, ठीक है। साइन अब हम लोग यहाँ पर लगाएंगे।
याद रखिएगा साइन वही लगाना है आपको जो यहाँ पर इनका अपना खुद का है। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 3a जो है सेकंड वाले में इसका अपना साइन माइनस है इसके आगे, तो हम यहाँ पर माइनस साइन लगा देंगे। फिर यहाँ पर b में देख लेंगे b के आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन छुपा रहता है। c में क्या है, यहाँ पे प्लस का साइन है। फिर उसी में यहाँ पर हम देख लेते हैं कि 5b के आगे क्या छुपा हुआ है, माइनस का साइन था, हमने यहाँ पर माइनस का साइन दे दिया है। फिर इसके बाद क्या करेंगे कि सर यहाँ पे 3c है, इसके आगे भी माइनस है तो माइनस यहाँ भी लगा देंगे। फिर इसको हम जोड़ क्या करेंगे कि देख सकते हैं कि सबसे पहले याद रखिएगा सेम साइन वाले को काउंट करके जोड़ देना है। यहाँ पर 5a प्लस में है, 2a प्लस में है, क्योंकि सामने में कोई साइन नहीं है तो इन दोनों का प्लस है छुपा है। इनको पहले जोड़ दीजिए आप, क्या करिएगा 5a प्लस 2a कितना हो जाता है, 7a हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7a। इसके बाद 3a है तो 3a को इसमें से क्या कर देना है, माइनस कर दीजिए, क्योंकि जो साइन है वही लगाना पड़ेगा। तो 7 में से 3 चला जाएगा, कितना बचेगा 4a, और घटाने के बाद बड़े वाले का यहाँ पे हम साइन दे देंगे, यानी कि प्लस साइन रहेगा। यानी हमारे पास यहाँ पे पूरा सॉल्व होकर कितना आ गया, 4a आ गया। अब यहाँ भी वही काम करेंगे कि देखिए यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, इन दोनों को पहले जोड़ लेंगे, इन दोनों का काम पहले करेंगे। 7b और प्लस b यानी कि मिलाकर 8b हो गया, और वही 8b में से माइनस करना होगा 5b, कितना बचेगा 3b हमारे पास बच जाएगा, और 3b यहाँ पे हम लिख देंगे। और याद रखिएगा कि इन दोनों का ऐड जो है 8b आया था, लेकिन यहाँ माइनस करना पड़ा, तो यानी कि घटाने के बाद बड़े वाले का साइन देना है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि यहाँ जो 8b था उसका साइन तो प्लस था, जोड़ने पे तो प्लस आया, इसलिए यहाँ भी घटाने के बाद बड़े वाले यानी कि प्लस का साइन यहाँ पर आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ आ जाते हैं, यहाँ भी आपको सेम साइन वालों को पहले जोड़ लेना है। 6c और 3c इनको जोड़ लीजिए, क्योंकि सेम साइन है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो जोड़ लीजिए इनको। 6c और 3c मिलाकर कितना हो गया, 9c हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे 2c बच जाता है, तो 2c जो है प्लस में, मतलब कि उल्टा है, यहाँ -9c और प्लस 2c आप करते हैं तो कितना हो जाता है, सर इनको तो घटाना पड़ेगा, साइन अपोजिट है। 7 में से तो 9 में से आपको 2 जाएगा तो 7c तो बच ही जाएगा, और याद रहे घटाने के बाद बड़े वाले का साइन यानी कि -7c होगा, वही यहाँ पर आपको लिख देना। अब हम लोग हमारे पास यहाँ पर दूसरा सवाल है, उसको हम हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ हमारे पास ये अलजेब्रा है, इधर भी है, और ये तीसरा है, मतलब 3 अलजेब्रा को यहाँ पे फिर से जोड़ना है। और हमारा तरीका रहेगा कॉलम मेथड। क्या रहेगा, कॉलम मेथड। ये मेथड जो है आपको यहाँ समझना होगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मेथड तो आप प्लस माइनस इंटीजर का इस्तेमाल करके करेंगे, लेकिन यहाँ कॉलम मेथड जो समझना होगा। हमने यहाँ को बारी बारी जो है जिनका जैसा साइन था हमने उस हिसाब से उनके सामने सामने यहाँ पर हमने लिख दिया है। अब यहाँ क्या करेंगे कि देखेंगे कि सर यहाँ पे सेम साइन किसका है। देखिए नंबर को आप क्या करिएगा, मन में ही पहले प्लस में है, ये भी प्लस में थे, इन दोनों प्लस वालों को पहले ऐड कर लेना है। 10 + 3 यानी 10 + 3 कितना हो गया, 13। 13 के बाद यहाँ आप सभी को अलजेब्रा को कैसे ऐड करना है अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि आपको यहाँ पर कुछ सवाल लिखे जाएंगे और आपको उसको सॉल्व करना है। आपको कुछ समय दिया जाएगा, उसके बाद वहाँ पर आपको आंसर मिलेंगे, और इसके इस्तेमाल से आप क्या करेंगे कि प्रैक्टिस करेंगे इसको ऐड करने का।